हेलो दोस्तों, आज हम एक नई रोचक कहानी के साथ आपके बीच आए हैं। दबे रह गए। एक रहस्यमयी संकेत राजा दशरथ के दरबार में उस रात हलचल मची हुई थी। समस्त मंत्रीगण और ऋषिगण एकत्रित थे। अगले दिन राम को युवराज घोषित किया जाना था। पूरी अयोध्या दीपों से सजाई जा रही थी, परंतु महल के एक कोने में महारानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के साथ एक गुप्त वार्ता कर रही थीं। मंथरा की आंखों में एक अजीब चमक थी। महारानी, क्या आपको नहीं लगता कि राम के राजा बनते ही भारत का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा? मंथरा ने धीमे स्वर में कहा। कैकेयी ने पहले उसे अनसुना कर दिया, लेकिन मंथरा के शब्दों में ऐसा जादू था कि वह धीरे धीरे कैकेयी के मन में संदेह भरने लगी। परंतु क्या यह केवल मंथरा का षड्यंत्र था, या इसके पीछे किसी और शक्ति का हाथ था? एक पुराने आर्षि की भविष्यवाणी। कैकेयी जब किशोरी थीं, तब एक अज्ञात आर्षि ने उन्हें एक विचित्र भविष्यवाणी सुनाई थी। उन्होंने कहा था, एक दिन तुम्हारे कारण अयोध्या में महान संकट आएगा। तुम्हारे ही शब्दों से एक महान पुरुष वन में जाएगा और एक युग का अंत होगा। तब कैकेयी ने इसे हंसी में उड़ा दिया था, लेकिन आज जब मंथरा ने उन्हें भरत के भविष्य को लेकर भड़काया, तो वह भविष्यवाणी उनके कानों में गूंजने लगी। क्या यह वही क्षण था जिसके बारे में आर्षि ने चेताया था? रात्रि का षड्यंत्र। उस रात कैकेयी को नींद नहीं आई। वह बार बार महल के गलियारों में टहलती रहीं। तभी अचानक उन्हें लगा कि महल के पिछले हिस्से में कोई परछाई हिल रही है। उन्होंने जैसे ही पर्दा हटाया, एक अज्ञात व्यक्ति दीवार से कूदकर भाग निकला। कौन था वह, और महल में क्या कर रहा था? उनके मन में संदेह उठने लगा। सुबह होने से पहले उन्होंने फैसला कर लिया, वह दशरथ से अपने 2 वरदान मांगेंगी। लेकिन यह निर्णय क्या उनका स्वयं का था, या कोई अदृश्य शक्ति उनके विचारों को नियंत्रित कर रही थी? दशरथ की वेदना और कैकेयी का पछतावा। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, राम के लिए 14 वर्षों का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी, तब पूरा राजमहल हिल उठा। दशरथ ने असहाय होकर यह वरदान स्वीकार किया, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न गूंज रहा था। क्या यह सच में कैकेयी की अपनी इच्छा थी? कैकेयी के हृदय में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। वह स्वयं को यह समझा रही थीं कि यह सब भरत के भविष्य के लिए कर रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर भी एक भय बैठ गया था। वनवास के बाद का रहस्य। राम के वनवास पर जाने के कुछ समय बाद कैकेयी को बार बार अजीब सपने आने लगे। सपनों में उन्हें एक गहरी गुफा दिखती, जिसमें कोई रहस्यमयी शक्ति उन्हें पुकार रही होती। आखिरकार एक दिन उन्होंने छुपकर उस स्थान की खोज की जहां से वह आवाज आती थी। महल के ही एक गुप्त कक्ष में उन्हें एक पुरानी ताम्रपत्र की पट्टिका मिली, जिस पर लिखा था, जिस दिन तुम सत्य को समझोगी, उस दिन तुम्हारा ही अंत निकट होगा। कैकेयी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने तुरंत पट्टिका छुपा दी, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा। क्या यह सब पहले से ही तय था? अज्ञात सत्य का उजागर होना। राम के वनवास के वर्षों बाद, जब भरत ने स्वयं राजगद्दी अस्वीकार कर दी और राम के वापस आने तक केवल उनकी चरण पादुका को सिंहासन पर रखा, तब कैकेयी को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की थी। परंतु सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब एक साधु उनके महल में आया और कहा, महारानी, आपने जो किया वह केवल आपके निर्णय नहीं थे, किसी ने आपकी बुद्धि पर पर्दा डाला था। कैकेयी ने भयभीत होकर पूछा, कौन था वह? साधु ने उत्तर दिया, उसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन वह राक्षसों की ओर से भेजा गया था ताकि राम को वन में भेजा जा सके और रावण के साथ उनका टकराव सुनिश्चित हो सके। कैकेयी स्तब्ध रह गईं। क्या वह केवल एक मोहरा थीं? कैकेयी का अंतिम प्रायश्चित। जब राम अयोध्या वापस लौटे, तब कैकेयी उनके सामने गईं, लेकिन उनके पास कोई शब्द नहीं थे। राम ने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन कैकेयी जानती थीं कि उन्होंने जो किया वह केवल एक माँ की गलती नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता के भाग्य को बदलने वाली एक घटना थी। आखिरकार उन्होंने अपने जीवन के शेष दिन वन में तपस्या करते हुए बिताए, ताकि उनके द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित हो सके। परंतु अब भी इतिहास में यह प्रश्न बना हुआ है, क्या सच में माता कैकेयी स्वार्थी थीं, या वे केवल एक बड़ी साजिश का हिस्सा थीं?
अंत में क्या यह सब केवल संयोग था? क्या राम का वनवास पहले से ही तय था? क्या मंथरा केवल एक दासी थी या किसी शक्तिशाली षड्यंत्र का हिस्सा? इस कहानी के कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। आपका क्या मानना है? क्या कैकेयी का निर्णय उनका स्वयं का था या किसी शक्ति ने उन्हें नियंत्रित किया? अपनी राय कमेंट में साझा करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे रोज आपको ऐसे नई नई कहानी सुनने को मिले। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना।